लाल किला ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये तो एक गवाह है। अगर इसकी दीवारें बोल पाती ना, तो वो हमें एक पूरे साम्राज्य के बनने, अपनी बुलंदी तक पहुंचने और फिर खाक में मिल जाने की पूरी दास्तान सुनाती। कहते हैं वक्त सबसे बड़ा किस्सा गो है, और अगर दिल्ली की जमीन पर खड़े होकर वक्त से पूछा जाए कि भाई इस शहर का सबसे शानदार और सबसे दर्दनाक दौर कहाँ देखा, तो पता है उसकी उंगली किधर उठेगी? इसी इमारत की तरफ। तो चलिए इस कहानी को बिल्कुल इसकी शुरुआत से समझते हैं, एक ऐसे बादशाह के ख्वाब से जिसे पत्थरों में जान डालने का, कह सकते हैं, जुनून था। अच्छा, एक मजेदार बात, हम सब इसे लाल किला कहते हैं, है ना? पर ये इसका असली नाम कभी था ही नहीं। इसका असल नाम था किला ए मुबारक, मतलब एक मुबारक किला या भाग्यशाली किला। लाल किला नाम तो बहुत बहुत बाद में अंग्रेजों ने इसकी लाल दीवारों को देखकर रख दिया था। तो कहानी शुरू होती है 1630 के दशक में। बादशाह शाहजहां को लगने लगा था कि आगरा अब मुगल सल्तनत की राजधानी के लिए छोटा पड़ रहा है, तो उन्होंने दिल्ली में एक नया शहर बसाने का फैसला किया। नाम रखा गया शाहजहानाबाद, और 1638 में इसी शहर के दिल में नींव रखी गई किलाए मुबारक की। और इसे बनाने की जिम्मेदारी किसे मिली? उन्हीं को जिन्होंने ताजमहल बनाया था, उस्ताद अहमद लाहौरी। पूरे 10 साल लगे और 1648 में ये शाहकार बनके तैयार हुआ। तो चलिए अब एक काम करते हैं, समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और इस किले की सैर करते हैं, ठीक वैसे जैसा ये अपने सबसे सुनहरे दौर में दिखता था। किले का मेन रॉयल एंट्रेंस यानी शाही दरवाजा था लाहौरी गेट। लेकिन आज जब कोई इसे देखता है तो गेट के आगे एक बड़ी सी दीवार नजर आती है। मजे की बात यह है कि ये दीवार हमेशा से वहां नहीं थी। ये शाहजहां ने नहीं बल्कि उनके बेटे औरंगजेब ने बनवाई थी सुरक्षा के नाम पर। उस वक्त शाहजहां आगरा के किले में अपने ही बेटे की कैद में थे। जब उन्हें इस दीवार के बारे में पता चला तो उन्होंने बड़े भारी मन से औरंगजेब को खत लिखा, बेटे, तुमने ये दीवार बनाकर किले को महफूज नहीं किया है, बल्कि तुमने अपनी दुल्हन के चेहरे पर घूंघट डाल दिया है। तो जैसे ही कोई लाहौरी दरवाजे से अंदर कदम रखता है, सबसे पहले आता है छत्ता बाजार। सोचिए, एक कवर्ड रॉयल मार्केट जहां रेशम, जेवरात, इत्र बिकते थे। इसे पार करते ही आता है नौबत खाना, जहां से बादशाह की आमद का ऐलान होता था। और फिर सामने खुलता था दीवाने आम, वो विशाल हॉल जहां बादशाह अपनी प्रजा से मिलते थे और इंसाफ करते थे। इस हॉल की सबसे हैरत अंगेज चीज थी बादशाह के सिंहासन के पीछे की दीवार। काले संगमरमर पर कीमती पत्थरों के जो कारीगरी है ना, इसे पियथरा ड्यूरा कहते हैं, और इसे इटली के कारीगरों ने बनाया था। लेकिन सबसे कमाल की बात क्या है, इसमें फूलों और परिंदों के साथ साथ यूनानी देवता ऑर्फियस की तस्वीर भी है। जरा सोचिए, एक मुगल दरबार में एक ग्रीक गॉड। चलिए अब दीवाने आम से आगे बढ़ते हैं, किले के उस हिस्से में जो सबसे खास था, जहां आम लोगों की पहुंच नहीं थी, जहां मुगल सल्तनत की असली ताकत और दौलत की नुमाइश होती थी। दीवाने खास, बादशाह का पर्सनल कोर्ट। इसकी शान का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। कहा जाता है कि इसकी छतें चांदी की थीं, दीवारों पर सोने का पानी और बेशकीमती पत्थर जड़े थे, और इसके बीचों बीच रखा था वो तख्ते ताऊस, मशहूर मयूर सिंहासन, जिसमें दुनिया का सबसे नायाब हीरा कोहे नूर अपनी चमक बिखेरता था। इसी जगह को देखकर शाहजहां ने इसकी दीवारों पर फारसी में लिखवाया था, गर फिरदौस बर्रुए ज़मीअस्त, हमीअस्त, हुमीअस्त, होमीअस्त, जिसका मतलब है अगर इस धरती पर कहीं जन्नत है तो वो यहीं है और बस यहीं है। पर जैसा कि हमने कहा, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। जिस जगह को जन्नत कहा गया, उसी ने बर्बादी का वो खौफनाक मंजर भी देखा जिसने इस सल्तनत की नींव हिलाकर रख दी। साल था 1739। ईरान का शासक नादिर शाह दिल्ली की दौलत की कहानियां सुनकर यहां आ धमका। उसने दिल्ली में कत्लेआम मचाया, दीवाने खास को बेरहमी से लूटा, और जाते जाते अपने साथ वो तख्ते ताऊस और कोहे नूर भी ले गया। ये मुगल साम्राज्य के ताबूत में पहली और शायद सबसे गहरी कील थी। और अब ये कहानी अपने सबसे दर्दनाक मोड़ पर पहुंचती है, जहां मुगल सल्तनत का बुझता हुआ चिराग अपनी आखिरी लौ के साथ इसी किले में टिमटिमा रहा था। 1857 के गदर के बाद जब अंग्रेजों ने किले पर पूरी तरह कब्जा किया, तो उन्होंने इसकी रूह को ही बदल दिया।
लगभग 80% खूबसूरत महलों, बागों और नहरों को तोड़कर उनकी जगह अपनी फौज के लिए लाल ईंटों की बदसूरत बैरकें बना दी। और फिर आया इतिहास का वो काला दिन, जब इसी किले के अंदर, जहां कभी मुगल बादशाह का एक इशारा ही कानून होता था, वहीं हिंदुस्तान के आखिरी बादशाह पर एक मुजरिम की तरह मुकदमा चलाया गया। आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। जरा तसव्वुर कीजिए, उनके ही बनाए दीवाने खास में उन पर देशद्रोह का मुकदमा चला। 82 साल के उस बूढ़े बादशाह से उनके सारे खिताब छीन लिए गए और उन्हें हिंदुस्तान से निकालकर रंगून भेज दिया गया, जहां उन्होंने गुमनामी में अपनी आखिरी सांसें लीं। अपने उसी कैद में, वतन की याद में, शायर बादशाह जफर ने लिखा था, कितना है बदनसीब जफर, दफन के लिए 2 गज ज़मीं भी न मिली कुए यार में। तो मुगल सल्तनत का सूरज तो डूब गया, लेकिन इस किले की कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, बल्कि यहाँ से इसकी कहानी ने एक नया मोड़ लिया और ये एक नए देश का प्रतीक बन गया। 15 अगस्त 1947 भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसी किले की प्राचीर से आज़ाद भारत का तिरंगा फहराया, और जहां एक साम्राज्य का सूरज डूबा था, वहां एक नए राष्ट्र का सवेरा हुआ। और फिर 2007 में यूनेस्को ने भी इसकी अहमियत को मानते हुए इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया। तो आज जब कोई लाल किले की इन दीवारों को देखता है तो उसे क्या दिखाई देता है? एक सल्तनत के खत्म होने का मंजर या एक नए राष्ट्र के उदय का नज़ारा? शायद दोनों ही।